नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को हमेशा खुश रखे। आइए नाज़रीन, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में सफ़र शरई की हद को जानते हैं कि सफ़र शरई की हद क्या है, कितने किलोमीटर सफ़र करने से हम मुसाफिर बन जाएंगे, और उसके बाद ये भी जानेंगे कि सफ़र में किन नमाज़ों में कसर करना है और किन में नहीं करना है, और कितना कसर करना है, और छुटी हुई नमाज सफ़र की हालत में वो इकामत यानी मुकीम जब हो जाएंगे, घर वापस आएंगे, उस वक्त कितनी पढ़ेंगे, या फिर इकामत की हालत में घर में रहते हुए जो नमाजें हमारी छूट गई है वो सफ़र में हम कितनी अदा करेंगे। इन तमाम मसाइल को इंशाअल्लाह आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में जानेंगे। तो आइए सरेदस्त ये जानते हैं कि सफ़र शरई एतबार से जो सफ़र है उसकी हद कहाँ से शुरू होती है, या ये कहा जाए कि कितने किलोमीटर सफ़र कर लेने से हम मुसाफिर बन जाते हैं। शरीयत के नज़दीक आप उस वक्त मुसाफिर बनेंगे जब आप 77 किलोमीटर का सफ़र कर लेंगे, तकरीबन 78 किलोमीटर। तो 77 किलोमीटर का जब आप सफ़र करेंगे तो आप मुसाफिर बन जाएंगे। या फिर आप घर से निकले, अपनी आबादी से निकल गए और आपने इरादा कर लिया कि मुझे 77 किलोमीटर या उससे ज़ायद का सफ़र करना है, तो अब आप मुसाफिर बन गए। हाँ, आप अपनी बस्ती से 2-4 किलोमीटर के फासले पर ही क्यों ना हो, आप वहाँ मुसाफिर समझे जाएंगे और आप वहाँ नमाज कसर करेंगे। ये तो है हद सफ़र की हद। उसके बाद हम ये जानेंगे कि किन किन नमाजों में कसर होता है। देखिए, 4 रकात वाली जितनी नमाजें हैं उन तमाम नमाजों में कसर होगा। कसर का मतलब ये है कि 4 रकात वाली नमाज आप 2 पढ़ेंगे, 3 रकात वाली नमाज, 2 रकात वाली नमाज में कोई कसर नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जुमे की नमाज मुसाफिर पर है या नहीं है। जुमे की नमाज मुसाफिर पर नहीं है। अगर मुसाफिर चलते चलते कहीं जुमे की नमाज पढ़ लेता है तो ज़ोहर साबित हो जाएगा, वरना मुसाफिर पर जुमे की नमाज पढ़ना वाजिब नहीं, फर्ज नहीं है। ऐसा नहीं कोई सफ़र कर रहा है तो अब मस्जिद की तलाश करे, कहाँ मस्जिद है, मैं वहाँ जाकर के जुमे की नमाज पढ़ लूँ। आसानी अगर मस्जिद मिल जाती है रास्ते में तो पढ़ ले, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ज़ोहर की नमाज उससे साबित हो जाएगी। 1-2 मसला हो गया। तीसरा मसला हम सब ये जानेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दौरान सफ़र हमारी नमाज छूट जाती है। कई वक्त की नमाजें क़ज़ा हो गई। मिसाल के तौर पर अब हम घर वापस आ गए, मुकीम हो गए, अपनी बस्ती आ गए, शहर आ गए, गांव आ गए। उसके बाद हम वो छूटी हुई नमाज कितनी पढ़ेंगे। मसलन 2 दिन की ज़ोहर की नमाज हमारी दौरान सफ़र छूट गई थी, हम नहीं पढ़ सके किसी मजबूरी की वजह से, बहरहाल। उसके बाद हम बस्ती आ गए, महल्ला आ गए, शहर आ गए। अब हम यहाँ आने के बाद आया 4 पढ़ेंगे या 2 पढ़ेंगे। ये अमूमन आम लोगों के सवालात रहते हैं। उनके जवाबात ये हैं, देखिए आपकी नमाज़ें अगर दौरान सफ़र छूटी है तो वो कसर पड़ जाएगी, अगरचे आप घर में आके पढ़ रहे हैं। या फिर घर में जो नमाज़ें छूटी है आपकी, मसलन आपने घर में ईशा की नमाज छोड़ दी थी, अब आपको सफ़र में याद आई कि मैंने फला दिन की ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, तो अब आप सफ़र की हालत में 4 ही पढ़ेंगे, 2 नहीं पढ़नी है। ये मसला है और ये उसूल है, तो याद रखिए। उसूल इस सिलसिले में ये है, जहाँ की नमाज छूटी है वहाँ के हिसाब से पढ़ी जाएगी, हाँ आप कहीं भी पढ़ रहे हैं। यानी सफ़र की नमाज अगर आप घर में पढ़ रहे हैं तो सफ़र वाली नमाज पढ़ेंगे, और अगर आप घर वाली नमाज यानी इकामत की नमाज अगर आप सफ़र में पढ़ रहे हैं तो इकामत की तरह पढ़ेंगे, सफ़र की तरह आपको नहीं पढ़नी है। ये मसला साफ हो गया। इसके बाद हम आते हैं, बाद लोगों के सवालात ये भी रहते हैं कि हम एक जगह के रहने वाले थे। मिसाल के तौर पर कोई दिल्ली का रहने वाला था, अब दिल्ली से हिजरत करके वो हैदराबाद चले गए, यानी यहाँ का नामो निशान ख़त्म हो गया। हाँ, ये बात है कि रिश्तेदार रहते हैं,
बाप दादा अगरचे रहते हो, ये बाप दादा नहीं भाई वगैरह रहते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से हिजरत कर गए। आपने अपना नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी सरकारी कागजात हैं, ये सब के सब आपने बदल दिए, वहाँ के कर लिए। प्लस आपने वहाँ अपना ज़ाती मकान बना लिया। यानी ऐसा है जैसे कि आप वहाँ के बाशिंदे हो गए, यहाँ आना जाना भी आपका नहीं होता है, कुछ नहीं, यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपका अब वतन असली हैदराबाद हो जाएगा, ना कि दिल्ली। या कोई शख्स जमशेदपुर का रहने वाला है और वो चला गया दिल्ली, और यहाँ से उनका नामो निशान खत्म हो गया, पूरी फैमिली के साथ, बाल बच्चों के साथ वो क़याम पजीर है, दिल्ली में वहीं रहता है, और यहाँ का कोई नामो निशान नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ वहाँ कर लिया, यहाँ का सब कुछ बातिल हो चुका है। तो अब ये कहा जाएगा कि अब इस शख्स का वतन असली वो है, वहीं के रहने वाले हैं, काफ़ी दिनों से वहाँ रह रहे हैं। तो ऐसा शख्स क्या करेगा? क्या वो जब अपने पुराना वतन जब आए कभी घूमने के लिए, तफरीह के लिए, वो आता है साल, 2 साल, 5 साल के बाद, तो क्या यहाँ आकर के वो सफ़र की नमाज पढ़ेगा या फिर इकामत की नमाज पढ़ेगा? ये एक सवाल रहता है। इसका जवाब ये है कि जब इस वतन को उन्होंने खैराबाद कह दिया है, छोड़ दिया है, यहाँ रहते ही नहीं है, अब दिल्ली में क़याम पजीर हो गए हैं, वहाँ उन्होंने इकामत इख्तियार कर ली है, तो अब ये कहा जाएगा कि अब आप जब यहाँ आएंगे तो सफ़र की नमाज पढ़ेंगे, आप कसर करेंगे, आप वतन असली वाली नमाज यानी इकामत की नमाज आप नहीं पढ़ेंगे। ये मसला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने मुनासिब ये समझा कि मैं इस मसले को आज वाज़ेह कर दूँ। उम्मीद करता हूँ कि सफ़र के हवाले से जो मोटी मोटी बातें आपको बताई गई है, ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं और ये मसाइल समझ में आ गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।